प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब लोगों की बात की जो कि रशिया में फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनकी जान गई। हमारे साथ इस वक्त हैं परमिंदर कौर। इनके पति रशिया में गए थे, क्या काम दिया गया था, लेकिन वहां से उनकी बॉडी अभी तक वापस नहीं आई है। आप बीती बताए, हस्बैंड का नाम बताए। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का नाम तेजपाल सिंह और वो रशिया गए थे जनवरी 2024 में। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ज्वाइन करने के बाद 2-2.5 महीने हमसे अच्छे से बातचीत होती रही, लेकिन जो लास्ट उनकी बात हमारे साथ हुई, उन्होंने बोला कि परमिंदर बात नहीं होगी, थोड़े दिन के लिए फ़ोन ऑफ हो जाएगा। कंटिन्यूसली उनका फ़ोन 3 महीने बंद रहा और फिर मेरे पास एक कॉल आती है ऐसे ही कोई अननोन पर्सन की, जिसको मैं नहीं जानती, और उसने मेरे को ये चीज़ इन्फॉर्म की कि तेजपाल की डेथ हो चुकी है 5 मार्च 2024 को फ्रंट लाइन में। मैंने इंडियन एम्बेसी मॉस्को के साथ कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद जुलाई में उन्होंने मेरे को एक डिक्लेयर किया लेटर, और उसमें कंफर्म किया कि हाँ, कंफर्मेशन दिया कि हाँ जी तेजपाल की डेथ हुई। बॉडी के लिए मैंने काफ़ी कुछ लाइक मेल्स और भी किया कि मेरे को बॉडी दी जाएगी, जहाँ कुछ नहीं। फिर ऐसे करते करते टाइम निकलता गया, सितंबर आ गया। सितंबर में मैंने वहाँ रशिया में विज़िट किया। रशिया में विज़िट करने के बाद मेरे को पता चला कि तेजपाल की बॉडी को वॉर जोन से नहीं उठाया गया। जब वो बातचीत करते थे तो फ़ोन में ट्रांसलेशन होता है, तो मैं ट्रांसलेशन के थ्रू मतलब कुछ चीज़ें समझती थी कि वो क्या बातचीत करते हैं। उसके बाद आज तक मेरे को मतलब तेजपाल की बॉडी के बारे में स्टेटस अभी तक लॉस्ट या नहीं पता। अभी मेरे को 10 दिन पहले ही डायरेक्टली डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि उनकी डेथ डिक्लेयर है। 1.5 साल मैंने कंटिन्यूसली तेजपाल के लिए वहाँ अलग अलग ऑफिसेज, रशियन ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बहुत सारे कि मैं बता नहीं सकती, सब जगह पे बहुत ज़्यादा धक्के खाए, लेकिन कोई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या इंडियन एम्बेसी मॉस्को की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। मैंने अपने बिहाफ पे वहाँ पे केस भी फाइल किया, केस का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अभी तक कि ये है कि वहाँ पे बहुत लोग फंसे हैं। और एजेंट, आपको क्या पता था कि वो आर्मी में ही भर्ती होने के लिए आ रहे हैं? उन्होंने नहीं बताया था ये चीज़। ये एक लाइक स्कैम की तरह हो गया ना। एजेंट्स थे उधर, एजेंट्स इनको क्या करते थे कि उधर मेनली जो है पैसों के लिए फंसा लेते कि पैसे आपको पे किए जाएंगे तो आप ज्वाइन कीजिए। तो जब पैसों का वहाँ पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं सबके मन में आया। सरकार की तरफ से नहीं, कोई नहीं, ना पंजाब की ना पंजाब गवर्नमेंट की। हमारे जो लोकल एमपी ऑफिस है वहाँ पे औजला सर का, वहाँ से हमें किया गया। कहाँ से? अमृतसर से। वहाँ से थोड़ी मदद मिली। उसके बाद मैं रशिया चली गई। उसके बाद अभी तक नहीं मेरा। हाँ जी, हमारे साथ इस वक्त प्रतिपाल जी हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर थोड़ा आगे चलते चलते बात करते हैं। सर आपका कौन है? भतीजा गरमेल सिंह का इसका बेटा है, हमारा भतीजा है। और रसिया पहले गया हुआ, उसका कोई पता नहीं लग गया। 2 साल हो गए। क्या बोल के लेके गए थे उसको? कितना पैसा आप लोगों ने लगाया? वो तो उसके फादर ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਅਟੇ ਛਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਕੋਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਸਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਇਆ। कोई कॉम्पनसेशन, कोई तनख्वाह, कुछ भी नहीं आया। एक बार आई है, एक तनख्वाह पहली, उस बाद नहीं कोई भी आई। क्या आप देश की सरकार को बोलना चाहेंगे? वो तो बेनती है भी इसी का पता किया जाए जी, जो भी है। अभी किस स्थिति में है? उनकी डेथ हो गई? वो तो परमात्मा को पता ना, हमें क्या पता है। जब पता हुए तो फिर आपको कोई अता पता नहीं। कितना लास्ट कब बातचीत हुई? वो तो अपने 24 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾत। कि नाम क्या था उनका? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ है। मलेरकोटला। हाँ जी। तब से आप लोग दर दर भटक रहे। रशिया गए कुछ लोग? नहीं, रसिया तो ये मनदीप सिंह जो है अपने गराए वाला है, उसी के संबंध से है ना।
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ना। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक बड़ी एडवाइजरी इशू की गई है कि वो लोग झांसे में ना आए जो खास तौर पे एजेंट्स उनको रशिया लेके जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में वो सारे लोग फंसे हुए हैं जो पहले जा चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, और कई ऐसे परिवार हैं जो ढूंढ रहे हैं अपनों को, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर में अब फंस चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं जगदीप कुमार, उनके छोटे भाई हैं, वो हैंडीकैप भी हैं, स्पेशली चैलेंज हैं। आप ये बताइए कि क्या आपको जानकारी मिल पाई है अपने भाई के बारे में, और झांसा ये जो डंकी रूट का इस्तेमाल किस तरह से अभी भी एजेंट्स कर रहे हैं? मैम, जैसे धड़ल्ले से पहले एजेंटों का कारोबार चल रहा था, वैसे अभी भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि ना ही विदेश मंत्रालय ने उस पर कोई काम किया, ना ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर काम किया, और ना ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर कोई काम किया। अगर मैं बोलूं कि इन्होंने एजेंट को पकड़ा है या एफआईआर ही करवाने में मुझे 7 महीने लग गए थे एजेंटों के ऊपर, और मेरी पहली जो कंप्लेंट थी वो मुझे डरा धमका के बंद करवा दी गई थी एसएचओ की तरफ से 2024 में। तो उसके बाद 7वें महीने मेरी जो एफआईआर जो मैंने फिर से जो मार्च में मैंने 2024 में दोबारा। तो एजेंट ने बोला क्या था? एजेंट में मैम बेसिकली बोला था कि यहाँ से वो इंडिया से लेके जाएंगे इटली तक, और टोटल 5 बंदे थे ये। तो यहाँ से जब पहुँच गए रशिया, उतारा गया इनको, तभी हमारे जो थे थोड़ा सा डाउट लगा कि ये बंदा शायद उल्टा फिल्टा कर सकता है। तो तब हमें मालूम नहीं था कि ये हमको डंकी रूट के लेके जाने वाला है। तो हमने मना कर दिया था कि तभी कि हमारी बाय एयर बात हुई है, तो बाय एयर ही जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने वहीं पे बिठा दिया, बस वहीं पे बैठ के इंतजार करते रहे। कब की बात है? 2024 में ऐसा हुआ था। तो थोड़े करके कितना पैसा लगाया? टोटल लगा मैम 5 बंदों का 35,40,000 रुपए। जो एक का के सबका? सबका पर बंदा नियर अबाउट। काम इटली में करना था, फंस गए रशिया में। आपको कैसे पता कि रशियन आर्मी ज्वाइन कर लिया उन्होंने? मैम, मेरे को लास्ट जब मेरी इनसे बात हुई थी कि हम यहीं पे काम करूंगा, वो मेरी दिसंबर में हुई थी। उसके बाद मेरी सीधी जो बात हुई है वो हुई है 3 मार्च 2024 में, कि एजेंट ने मुझे काम के लालच में रशिया आर्मी में भर्ती करवा दिया है। तो मैंने इससे पूछा था कि और कितने बंदे हैं, तो तभी इसने बताया था कि मेरे साथ 13 से 14 बंदे और हैं। 13 से 14 बंदे। और इस साल भी अभी भी लोग पंजाब और हरियाणा के ऐसे युवक क्यों फंस जा रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है? मैम, जब तक जो एजेंट हैं, जो मैंने अभी विदेश मंत्रालय को रिसेंटली डेटा दिया है, जो बच्चे अभी फंसे हैं, तो विदेश मंत्रालय का भी ये मानना है कि कुछ इंडियन एजेंट अभी भी ये काम कर रहे हैं, बच्चों को फंसाने का, बहला फुसला के इनको दूसरी तरफ जहाँ इनको रशियन आर्मी में लेके जाने का। तो उन्होंने आज एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी जो आपको कोई मदद खुद मिल पाएगी? नहीं मैम, अभी तक कितनी बार जा पाए आप रशिया? रशिया में मैं एक बार ही गया हूँ, वो भी कभी किसी से हेल्प मांग के, कभी किसी से हेल्प मांगे, पैसे इकट्ठे करके गया हूँ। अब की बार भी ऐसे ही है। तो 3-4 बंदे हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उसमें प्रगट सिंह जी भी हैं, राजा वड़िंग जी भी हैं, और संत सीचेवाल जी भी हैं सुल्तानपुर लोधी से। तो कुछ बंदों ने टिकट का जिम्मा लिया हुआ है, कुछ मेरे आर्थिक सपोर्ट पे लगे हुए हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स और मैम नहीं हो, उनसे हमने लिखित में हम बार जब हमारी 9 से 10 मीटिंग हो चुकी है, सारी मीटिंग में मैं लिख के दे चुका हूँ कि मुझे एक चीज की नीड है, मुझे रहने की चीज है वहाँ। आखिरी बार कब भाई से बातचीत हुई, और क्या उनको क्या फिजिकली कैसे चैलेंज? 3 मार्च 2024 में मैम बात हुई थी कि मुझे काम के चक्कर में एजेंट ने रशिया आर्मी में फंसा दिया। उसके बाद आज तक कभी बात ही नहीं हुई। तो अभी डर लगता है सोच के कि क्या? मैम, जितने बच्चे वापस आए हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई बंदा जीवित होगा शायद, क्योंकि उस टाइम जो हालात थे, सभी वहाँ के हालात बहुत नाजुक थे। उस टाइम जो लड़ाई का जोर था वो बहुत तेज था जब ये लोग गए थे। तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता कि वो शायद जेल में भी हो सकते हैं, यूक्रेन जेल में, क्योंकि यूक्रेन जेल में भी इंडियन बंद हैं। तो मुझे नहीं पता कि शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अभी मैं कुछ फाइनल नहीं बोल सकता। तो होप जरूर लेके चलता हूँ, इसी होप से उठता हूँ डेली कि आज ना आज कुछ हो जाएगा, आज ना आज कुछ हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक दुखदाई कहानी पर ऐसे कई और परिवार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए,
सर आप बताइए, आपका कौन है रशिया में? मेरा बुद्धराम सिंह मेरा बेटा जी। गुरमेल सिंह क्या नाम है बेटे का? बुद्धराम सिंह जी। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਰੇਕੋਟਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਨੀ 24 ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੋਨ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। कब आखिरी बार? ਦੱਸਿਆ ਜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਚੌਥਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ आपको क्या मालूम था कि रशियन आर्मी ज्वाइन? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। आपको मालूम था कि वो वहाँ पे सेना में ज्वाइन कर? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਲੂਮ ਹੈ। हाँ, फिर भी आपने भेजा? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾ नहीं मालूम था। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ किसी तरह की मदद मिल पाई है आपको कहीं पंजाब सरकार से या भारत के साथ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਏ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। हमारे साथ इस वक्त हैं सरबजीत सिंह, जो कि रशियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं। जान जोखिम में डालकर, पूरा रिस्क लेकर वो वापस आए हैं। उनसे बात करते हैं उनकी आपबीती में। आप इस झांसे में फंसे कैसे? क्या आपको मालूम था आप रशिया जा रहे हैं, वहाँ पे क्या काम करेंगे, सेना में भर्ती हो जाएंगे, आगे फ्रंट लाइन में ले जाएंगे? क्या आपको जानकारी थी? कब गए और क्या हुआ, बताइए। मैडम ये 2024 की बात है, अप्रैल की। तो चल तो बात रही थी मार्च से ही, और अप्रैल में बताया गया कि आपकी, पहले तो बताया गया मार्च में ही आपकी टिकटें हैं 27 की। तो आपका कोरियर का काम है, वहाँ जाना है आपने, लोडिंग अनलोडिंग का काम है। 90,000 समथिंग सैलरी है, और आपको जो कंपनी देती है रहना खाना फ्री है आपका, ये है वो है। तो वहाँ से फिर एक डेलीगेशन आता है कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का। तो वो यहाँ से हमें लेके जाते हैं। जाने वाले थे 24 लोग, लेकिन 18 जाते हैं 6 अप्रैल 2024 को, और 7 अप्रैल 2024 को हम सेंट पीटर्सबर्ग में उतरे थे। तो उसके आगे हमें फिर वहाँ पर हमें फ्रंट लाइन में कब पहुंचते हैं? फ्रंट लाइन में हम पहुंचते हैं मैडम, ये आप लगा लो मई एंड में, मई आप लगा लो 15 या 20 मई को, 15-20 मई के बीच में पहुंच जाते हैं। कुछ ट्रेनिंग या कुछ आपको दिया गया? जी, ट्रेनिंग दी गई है, मेडिकल ट्रेनिंग है और आर्मी की ट्रेनिंग है, बचने की, कैसे बचना है। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग है मेरे पास पूरी फुल, और ग्रेनेड्स वगैरह चलाने की, यहाँ तक टैंक भी चला लेता हूँ। ये वहीं पे सिखाया गया है हमें। रशियन भाषा भी आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि रहा हूँ वहाँ पे। तो फिर कब आपको लगा कि जान जोखिम में आ रही है? क्या आपके पास कुछ से था कि नहीं, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ? कुछ मैडम ये जब हम रस्तोव में पहुंचे हैं, नोवोचस्क में, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है,
जब हमें वहां ले जाया गया तब हमें पता चला कि हम आर्मी में हो गए हैं भाई। तो वहां 3 दिन हम रुके रहे कि हम नहीं ये ज्वाइन करेंगे, ये तो जोखिम वाला काम है, ये नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1 साल का, वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो आपको यहाँ काम करना ही पड़ेगा, और आपका काम ये है लोडिंग अनलोडिंग का है, और ये खाना आगे पहुँचाने का है, या जो हथियार हमारा जो ये होंगे वो आगे पहुँचाने का है बस। तो ये ट्रेनिंग का हम बोल रहे थे, ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो भाई? वो बोलते हैं हिस्सा है इसका, अगर आपको कहीं वहाँ वॉर जोन में भेज दिया गया या। तो फिर आप कोरियर ही रहे या आपको कुछ आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी काम आई? मैडम ट्रेनिंग ही काम आई। मेरे वहाँ जो ट्रेनर था उसने जब ट्रेनिंग में बताया कि आपकी भाई वहाँ ट्रेनिंग ही ये काम आएगी, तो ट्रेनिंग ही काम आई, क्योंकि ग्रेनेड से आप नहीं बच सकते हो, आपको सीधी को गोली मारेगा नहीं बच सकते हो। तो कुछ लोग मेरी आंखों के सामने भी मरे हैं, जैसे वो श्रीकांत सालगरे है वहाँ का, अपना महाराष्ट्र का, उसकी बॉडी भी पता नहीं अभी तक आई है नहीं आई है। मैं दिसंबर में आया हूँ मैडम वापस, 3 दिसंबर को। तो वहाँ पे क्या हालात थे? आप यूक्रेन में थे, आप रशिया में थे? खासतौर पे आपका जो दिनचर्या था, रेजीम था, वो कैसा था? दिनचर्या मैडम सुबह शुरू होती है 4 बजे से, आप लगा लो 4 बजे वहाँ जो है, मतलब 4:30 पौने 5 बजे दिन निकलने लग जाता है। वहाँ रशिया में 8 टाइम जोन हैं, हमारे इंडिया में तो एक ही है, वहाँ 8 टाइम जोन है। और जिस जगह हम थे वहाँ मकेवका के आगे पड़ता है 30-35 किलोमीटर, रेड हिल एरिया है कुछ करके, यूक्रेन में। आप सर्च कर सकते हो, आप पता चल जाएगा आपको। तो उसके भी हम 10-15 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे थे, फ्रंट लाइन पे, जहाँ बिल्कुल फायर लाइन है वहाँ पे थे। क्योंकि ये हमें जब लास्ट 1 ट्रेनिंग का पार्ट था, वहाँ बताया गया था कि आप वहाँ वार जोन में जाओगे और ये आपको वहाँ परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि मोबाइल तो हमारे वहाँ यूक्रेन एंटर होने से पहले ले लिए गए थे हमसे, और स्विच ऑफ करके एक डब्बे में रख दिए गए थे। हमारे पास कुछ नहीं था जिससे हम ये देख सकें कि हमारी सैलरी भी आ रही है नहीं आ रही है। एजेंट्स ने जब अकाउंट खुलवाए थे तो 2 कार्ड बनवाए थे, एक हमें दे दिया गया था ATM कार्ड, और एक उनके पास था, और वो पैसे भी निकालते रहे हमारे एजेंट्स को। उनकी रशियन गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए हैं, 3 से 4 हज़ार डॉलर। घर में पहुंचे थे पैसे? जी नहीं, मेरे तो नहीं पहुंचे, किसी का कोई पता नहीं है मुझे। मेरे तो अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं, मैं तो अभी भी इनको बोल रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वालों को, कि भाई उनसे बात करो, मेरे पैसे तो दिलवा दो, और कुछ नहीं तो आए और फ्री में ही लड़ा है? फ्री में बस फंस भी गए और पैसे भी नहीं मिले? पैसे भी नहीं मिले, और पैसे तो वो खा गए एजेंट्स। खाने पीने के लिए मिल रहा था आपको? पर्याप्त था रहना? हाँ जी, नहीं, खाने को 1 प्याली चावल मिलता था, वो कई बार 10-10 दिन भूखे रहना पड़ता था, और 10-10 दिन पानी भी नहीं मिलता था। और जो कमांडर हमारे होते थे वो रशियंस ही ज़्यादा होते थे मेनली, एंड जो इन्होंने भर्ती कर रखे थे वहाँ यूक्रेन की जेलों से, जहाँ पे इनका कब्जा था, तो वो मतलब गुंडे टाइप लोग थे वो। उनको कोई कुछ नहीं है, गोली मार दे किसी को, कोई भी किसी को मार देता था वहाँ पे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो उनसे तो हमने लड़ना ही था, यूक्रेन वालों से, क्योंकि वहाँ रशियन आर्मी में भर्ती हुए थे। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं पता चलता था कि कब कौन किसको मार दे, किस बात पे। कितने दिन रहे आप? मैं जी आप लगा लो 15 मई या 16 मई से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आया जी वापस मैं यहाँ, 4 दिसंबर तकरीबन 7 महीने। जी, इतने मुझे याद नहीं कितने, लेकिन तो जब हम वहाँ से वापस आए वॉर जोन से, हमें पीछे बुलाया गया। हमारे निकनेम होते थे आपको हाँ, निकनेम होते थे जी, निकनेम जैसे मेरा नाम चाचा था वहाँ पे, और जो और लोग थे उनके जैसे ब्रावो, तोलिया, एंड वो रशियन नेम ही रखते थे ज़्यादा। तो कितने भारतीय थे आपके साथ? जी भारतीय, हम तो जो हमारी टीम थी वो तो 18 से 24 आदमियों की थी। हम 13 लोग पहले गए थे,
और और कितने वापस लौट पाए? उनमें से एक की डेथ हुई है, एक लड़का अभी भी वहीं पे है, राहुल। उसके ये दोनों हाथ माइन फट गया था, ये दोनों हाथों की उंगलियां और अंगूठे कटे हुए हैं। तो वो अभी भी वहाँ रशिया में है, मॉस्को में, और वो अपने मेडिकल की वेट कर रहा है कि मेडिकल में पैसे मिलते हैं उसको, जो भी होगा वो 30 लाख रुपए समथिंग मिलते हैं, तो उसकी वेट कर रहा है। वो भी गवर्नमेंट नहीं दे रही है उसको। माइंस, ड्रोन्स, क्या क्या देखा आपने? माइन्स देखे हैं जी, ड्रोन देखे हैं, टैंक देखे हैं, ये अपना जो फाइटर जेट हैं वो देखे हैं, उनसे बचे हैं और माइन से बचे हैं। और सबसे बड़ी बात है वो गुरु नानक देव जी और आप लगा लो कि बाबा दीप सिंह जी वहाँ से लाने वाले हैं और वो ले आए हैं। उन्होंने आपको जाने दिया वापस ऐसे हुआ था, ये मेरे ख्याल से अगस्त में ये बात होनी शुरू हुई थी। ये जगदीप जी तो काफ़ी समय से लगे हुए हैं क्योंकि इनके भाई की 2 साल हो गए, 1.5 साल से ऊपर हो गया, कुछ अता पता ही नहीं है। हमारी बात जो है वो घर पे आप लगा लो कि मई से होनी बंद, घर पे बात होनी 10 मई के बाद बंद हो गई थी। 10 नहीं जी, आप 1 मई लगा लो, 1 मई से बंद हो गई थी क्योंकि उन्होंने हमारे फ़ोन स्विच ऑफ करके डब्बे में डाल दिया, तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था उनसे। उसके बाद हमारा कमांडर अच्छा था उज़्बेकिस्तान का, उसका नाम बादा साहब है, वो मेरे ख्याल अभी पता नहीं छुट्टी पे है या वहीं पे है, उससे अभी भी कांटेक्ट में हैं हम। तो अभी निकाल रहे हैं जो भी आगे की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी अभी मिला हूँ, 3-4 महीने हुए हैं, क्योंकि मैं भी चलो यहाँ कम रहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली बाहर है। और तो आप ये मुझे बताइए, आपका वापस आना हुआ, उसमें एक और हैं आपके जो साथी थे, उनके भाई हैं, उन्होंने सहयोग दिया। भारत सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से क्या सहयोग है? देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से तो आज तक हमें ये भी नहीं पूछा गया कि आप जिंदा हो के मर गए हो, ये भी नहीं पूछा गया पंजाब सरकार की तरफ से। हाँ, सेंटर वालों ने हमारी ज़रूर मदद की है, मोदी साहब ने, उनने जाके अपना वहाँ पे बात की थी उनसे, पुतिन जी से, जो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के राष्ट्रपति, उनसे की थी बात, और उसका नतीजा आज हम यहाँ हैं, वरना हमारी भी लाशें वहाँ रुल रही होती, क्योंकि वो लाशें उठाते नहीं हैं 3 महीने 4 महीने, वो जब ये मास पूरा तो आप उनमें से लकी थे, लेकिन आज पंजाब के युवक हैं, हरियाणा के हैं, कई बार इन 2 स्टेट से ज़्यादा लोग जाते हैं। जी। क्या बोलना चाहेंगे? उनको तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भाई घर बैठो अपने, यहाँ पे क्या नहीं है आपके पास। लेकिन अभी क्या करें, जो गवर्नमेंट है वो भी हमारा साथ नहीं दे रही है, या तो यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करें और लोग बाहर ना जाएं। तो गवर्नमेंट से ये विनती है कि आप यहाँ पे इनको काम दो, बाहर मत जाने दो। और लोगों से ये विनती है कि भाई जाना है किसी अच्छे देश में जाओ, जहाँ आप सेफली काम कर सको, जहाँ पर आपके पहले से रिश्तेदार हैं वहाँ जाओ, और एजेंट्स के झांसे मत फंसो। जान बची तो लाखों पाए, घर वापस आ गए हैं, लेकिन अब भी अजनाला के कई इलाके हैं वो डूबे हुए हैं। एक आखिरी आपसे सवाल और पूछना चाहते हैं, अब जब हालात हैं फ्लड्स के हैं, पानी आ गया वहीं से आया हूँ मैं जी, 10 किलोमीटर ट्रैक्टर से छोड़ के गए हैं मुझे आज भी, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वीडियो है मेरे पास, पानी में से निकल के आया हूँ, और ये पैर जो है मेरे गले हुए हैं, और इनमें ये जो आप देख रहे हो बीच में 15 दिन हो गए पानी में सेवा कर रहे हैं वहाँ पे। तो कुछ लोग हैं जो थोड़ा समझते हैं कि मैं मतलब ऐसे ही वहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, और मेरे बारे में जानकारी नहीं है उनको कि ये कौन है, कहाँ से है क्या नहीं है। तो आप ये अपनी आप बीती बता रहे थे, और उसी से आप समझ सकते हैं कि कितना एक लेवल का स्ट्रगल रहा है इनके लिए। आज ये अगर अपनी आप बीती बता पा रहे हैं तो इतना कुछ इनके साथ हुआ है। जाहिर सी बात है, उम्मीद ये ज़रूर करेंगे कि जितना वक्त उन्होंने रशिया में बिताया है, जान बचा के तो आ गए हैं, लेकिन जो पैसे फंसे हुए हैं वहाँ कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होना चाहिए, और बाकी सारे लोग जो इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जूझ रहे हैं, फंस चुके हैं, उन्हें लाने की बात की जा रही है। और जिस तरह से लगातार अपील कर रहे हैं
कि वहां पे ना जाएं और खासतौर पे एजेंट्स के झांसे पे ना फंसे। तो मैडम वहाँ का ये सिस्टम है अपना, मेरी ज़मीन भी है यहाँ पे अजनाले के आगे, ध्यान सिंहपुरा पड़ता है, डीएसपुरा। वहाँ पे 70 एकड़ ज़मीन है मेरी, वो पूरी की पूरी बह गई है। अपना जो वहाँ पे लगा रखा है मैंने गन्ना, तो थोड़ी सी इधर है मेरे पास 30 एकड़ है जो पानी की मार में नहीं है, लेकिन वो 70 दोहरी मार है इनके ऊपर। और इसको लेकर वहां पर अब रशिया से भी इनको दिक्कत आई और भारत में आके इनके जो खेत हैं वो भी इम्पैक्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इनकी जरूर सुनेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।